अच्छा जी, ये हमने मीडियन अनग्रुप डाटा का ऑड वैल्यूज़ में से और इवन वैल्यूज़, यानी जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड होगी तब कैसे फाइंड आउट करना है और जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होंगी तब हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों तरह से हमने देख लिया। इसको आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, तो मैंने आपको मीडियन डायरेक्ट मालूम करना भी सिखा दिया और फार्मूला अप्लाई करके भी मीडियन फाइंड आउट करना सिखा दिया है। आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर हम अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 का अर्थमेटिक मीन भी कर चुके और मॉड भी हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। आज हम मीडियन की तरफ चलेंगे। तो जिस तरह से मॉड की हमने इस तरह से एक क्लासिफिकेशन की थी कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अनग्रुप में भी आ सकता है, ग्रुप में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आ सकता है। सेम ऐसे ही जो हमारा मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हमारी क्लासिफिकेशन है ये मॉड एंड मीडियन दोनों के लिए, ठीक है जी, मॉड एंड मीडियन दोनों के लिए है। तो मॉड के हम अनग्रुप्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके, ग्रुप में डिस्क्रीट को भी सॉल्व कर चुके और कंटिन्यूस को भी सॉल्व कर चुके। आज से हम मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डाटा फाइंड आउट करेंगे कि अनग्रुप्ड डाटा से मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा जी, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। तो इसमें सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि जब आप अनग्रुप्ड डाटा में से मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपने डाटा को क्या करना है, अरेंज। ये बड़ा मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि अनग्रुप डाटा में से मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले उस क्वेश्चन में दिए गए डाटा को अरेंज करेंगे। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा के समझाऊंगा कि हम अनग्रुप डाटा से मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ जी, 25, 60, 15, 40, 32, 72 और 90 जी। लेट्स सपोज ये हमारी वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 2 की वैल्यूज़ भी मैं सेम ले लेता हूँ, एक वैल्यू मैंने इंक्रीज़ करनी है बस। 25, 60, 15, 40, 32, 72, 90 एंड 95 ले लेता हूँ जी मैं। अरेंजमेंट में भी आसानी होगी जी। अब सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे जी। तो अरेंज करें जी। सबसे पहले हमारी ये 15 वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी जी 25, उसके बाद कौन सी आएगी जी 32, उसके बाद कौन सी आएगी जी 40, उसके बाद 60, उसके बाद 72, उसके बाद 90 जी। हमारी वैल्यूज़ कितनी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम जब भी किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ को रीअरेंज करके लिखें तो आप उसको काउंट लाजमी कर लिया करें कि हमने पूरी वैल्यूज़ उतारी है नीचे के नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा n यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना है जी, n इज इक्वल टू 7 है जी। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हमारी 7 है। तो यहाँ पर भी मैं इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेता हूँ जी। ये सारी अरेंजमेंट ऐसी ही आएगी, 95 एंड पे आ जाएगा जी। क्वेश्चन मैंने सेम इसलिए लिया है कि हमारा टाइम बच जाए।
90 एंड 95। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ हमारा n क्या है जी, 8। तो अब हमारे पास जब अनग्रुप डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड होंगी तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन होंगी तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला। विदाउट एनी फार्मूला हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि आप क्या करें, अरेंज होगी वैल्यूज़, मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लें। उसका क्या मेथड है जी, आप एक वैल्यू इधर से छोड़ें, एक इधर से, 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 सेंटर में हमारी ये वैल्यू बच गई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 40 हमारा मीडियन है। अंडरस्टैंड जी। यहाँ पे आ जाएं जी। अब आप यहाँ से भी आप एक एक वैल्यू छोड़ते जाएं, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से, 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 दोनों को छोड़ देंगे तो कुछ भी सेंटर में नहीं बचेगा। तो जब भी आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन होंगी तो हमेशा आपकी सेंटर में 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या हैं जी, 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 60 100, 100 को 2 पर डिवाइड करें तो आपका 50 आंसर आ गया जी। अब ये तो मैंने कर लिए डायरेक्ट, इस तरह से भी आपका आंसर ठीक है। अब हम फार्मूला यूज़ करके कैसे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं हम जी। तो हमारा जो ऑड वैल्यूज़ का फार्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH वैल्यू। तो n हमारा क्या जी, यहाँ 7 + 1/2 TH वैल्यू, 7 + 1/2 TH वैल्यू, 7 + 1 क्या होता है 8/2, यानी कि हमारा कौन सा आंसर होगा जी, 4th वैल्यू हमारा आंसर होगा। 4 आंसर नहीं होगा, 4th वैल्यू इज आवर आंसर। तो 4th वैल्यू देखें जी, अरेंज्ड डाटा में, अरेंज्ड डाटा में हमारी 4th वैल्यू 1 2 3 एंड 4 40 ही है। तो हमारा आंसर अगेन मीडियन क्या आ गया जी, 40 आ गया। अब इवन के लिए हमारा फार्मूला थोड़ा लेंथी है। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 लेंगे हम n/2 TH वैल्यू का प्लस n+2/2 TH वैल्यू का। तो आप 1/2 लेंगे n/2, n हमारा यहाँ आप क्या है जी 8, 8/2 का प्लस 8 + 2 कितना हो जाएगा 10/2 का। यानी हम 1/2 लेंगे 8/2 4th वैल्यू का प्लस 10/2 5th वैल्यू, 5th और 4th वैल्यू को ऐड करके उसका 1/2 ले लेंगे। आप अरेंज डाटा की 5th वैल्यू देखें ज़रा, 1 2 3 4 ये और 5th ये। तो अरेंज डाटा की हमारी 4th वैल्यू 40 और 5th वैल्यू 60। तो 1/2 ले लेंगे हम, 4th वैल्यू हमारी है 40, 5th वैल्यू हमारी है 60। तो ये 4th वैल्यू और 5th वैल्यू दोनों को ऐड करें तो 100 आता है, 100 को 2 पे डिवाइड करें तो अगेन हमारा मीडियन वही आया जो हमने डायरेक्ट फाइंड आउट किया था। दोनों क्वेश्चंस में हमारा मीडियन वही आ गया है जो हमने फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट किया है जी। अच्छा जी, ये हमने मीडियन अनग्रुप डाटा का ऑड वैल्यूज़ में से और इवन वैल्यूज़, यानी जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड होगी तब कैसे फाइंड आउट करना है और जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन होंगी तब हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, दोनों तरह से हमने देख लिया। इसको आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, तो मैंने आपको मीडियन डायरेक्ट मालूम करना भी सिखा दिया और फार्मूला अप्लाई करके भी मीडियन फाइंड आउट करना सिखा दिया है। आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर हम अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं जी। जी बेटा जी, है कोई क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी बुक्स में से मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डाटा की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें। कल से हम इंशाल्लाह मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा, उसके पहले हम डिस्क्रीट के क्वेश्चन करेंगे, फिर कंटिन्यूस डाटा में से मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे
हम ये करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो सके। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी किया करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।